वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। हकीकत में सौभाग्यशाली वही है जिसको सत्संग का अवसर मिलता है। आज आप हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है, इसका कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार पानी में बुलबुला उठता है ना, पानी में बुलबुला बना कब फूट जाए, उसी प्रकार ये आदमी का, मनुष्य का, जीव का शरीर है, ये कब छूट जाए कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सहजी जहां है, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान है। खून का गारा बनाया है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसिया कि मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट के कब खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट के कब खाक में मिल जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं है ये कब छूट जाएगा। इसीलिए सत्संग और भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग ये सोचें कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापा किसी ने देखा कि आएगा कि नहीं आएगा। पहली बात तो मालूम ही नहीं है कि ये शरीर कब छूट जाए, कोई पता नहीं है। और शरीर है भी तो बचपना हम लोग खेल कूद में निकाल देते हैं, जवानी खाने पीने कमाने में निकाल देते हैं, सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अब बचपन और जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में कर सकते हो क्या? क्योंकि बुढ़ापे में तो वही करेंगे जो बचपन और जवानी की आदत होगी। अब जब जवानी और बचपना में तो बेईमानी करी है, चोरी अन्याय किया है, तो सोचो बुढ़ापे में बदल जाए, बदल सकते हो क्या? जो बचपन और जवानी में किया वही बुढ़ापे में करोगे, और करना भी चाहोगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि कंठम घुरघुराते, और बुढ़ापे में जाके पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। जिस पत्नी, जिस बच्चे, जिस परिवार के लिए हमने झूठ बेईमानी रात दिन एक करके जो धन वैभव कमाया, जो उनके लिए कमा कमा के दिया, जब बुढ़ापा आता है, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, और जब मरते हैं ना, तब तो कोई साथ नहीं जाता। कि दहली तक पत्नी का नाता, जिस पत्नी के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, पूरा जीवन खपा दिया, जब मरते हो तो साथ जाती है क्या? कि दहली तक पत्नी का नाता और पोहरी तक है माता, जो माँ होती है, और मरघट तक सब साथी जाते, ये हंस अकेला जाता। केवल शिव ही पास में आता, केवल शिव ही एक ऐसा है जो इस जीव को अपनाता है। जब पूरा संसार, पत्नी, माँ, भाई, बहन, सगे संबंधी, जब सबको ही इस को छोड़ देते हैं जीव को, तो भगवान शंकर ही ऐसे दयालु कृपालु है जो इसको अपनाते हैं। और वो कहते हैं तू चिंता मत कर, मेरे पास में रहे। जब संसार में जाते हैं इस चिता को, तो भगवान शंकर ही अपनाते हैं, और कोई नहीं अपनाता, सब छोड़ देते हैं। इसलिए संसार में रहकर अपने फर्ज को अदा करते हुए किसी भी संबंध से इतना मोह मत करो कि हम ईश्वर को भूल जाएं। क्योंकि ये संसार के लोगों को, जिनको अपना समझ रहे हैं ना, कोई भी अपना नहीं है क्या? कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, 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 स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई
सब प्रीति। ओ स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, किसी को भी अपना के देख लो कि जिन्हें हम हार समझते हैं गला अपना सजाने को, जिसे हम हार समझते हैं गला अपना सजाने को, और वही बैठे हैं हमें गला काट खाने को। जिसको तुम अपना समझते हो अंत में वही हमको रुलाता है। जो जिसके बारे में आप ये सोचो कि मुझे ये सबसे ज्यादा सुख देगा, अंत में वही आपको सबसे ज्यादा दुख देगा। आप लोग सोचो कि ये मेरा बेटा है, बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, मेरे को बहुत सुख देगा, जितनी उम्मीद करोगे उतना ही वो ज्यादा दुख देगा। इसलिए उम्मीद किसी से मत करो। अगर किसी से उम्मीद करनी है तो मेरे परमात्मा से करो, भगवान शंकर से करो, जो अनादि है, जो सत्य है, जो आदि में भी है, जो मध्य में भी है और जो अंत में भी है। बाकी दुनिया के जितने भी संबंध है सब नश्वर है, मिटने वाले हैं। एक भी संबंध दुनिया में ऐसा नहीं है जो सत्य हो। सत्य केवल ईश्वर है। इसीलिए तो भागवत जी में सबसे पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और वो भगवान बसता कहाँ है? बोले तेरे घट में बसे भगवान, दुनिया में कहाँ खोजता फिरे। दुनिया में हम कहाँ कहाँ खोजे भगवान को, कोई जंगल में, कोई मंदिर में, कोई तीर्थ में। भगवान तो अपने हृदय में बसता है। लेकिन कब? जब हमारी दृष्टि हो जाएगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ओ करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए जब हमारी दृष्टि बनेगी सिया राम में सब जग जानी, सब घट मेरा साइया खाली घटना कोई, और बलिहारी उन घटन की जा घट दर्शन होय। इसलिए मनुष्य जन्म तो हम सबको मिला है, लेकिन सार्थक जन्म वही है जो इस मनुष्य जन्म को पाकर के भगवान को प्राप्त कर ले। मनुष्य जन्म लेना उसी का सार्थक है जो भगवान की भक्ति कर ले, जो भगवान को प्राप्त कर ले। और अगर नहीं किया तो फिर पशुओं में हमें कोई फर्क नहीं है, समान है। जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान।